इंप्रूवमेंट होती है, बट जो जायसवाल ने और केएल राहुल ने बैटिंग की है यार, कमाल की बैटिंग। मैंने 172 रन आपके 218 की लीड है, 218 की लीड। और जो हम कह रहे थे ना वर्स्ट भी कुछ हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, मतलब कम से कम भी अगर देखें, कम से कम बड़ा ही खराब कल पहला सेशन आ जाए तो भी 300 रन दोगे आप ऑस्ट्रेलिया को। मैं कह रहा हूं पहला सेशन बड़ा खराब हो गया तो भी 300 रन, और कल आप देखोगे विकेट इतना आसान नहीं होगा। आज ही कुछ गेंद हम देख रहे हैं, जी कल शुरू हो जाएगा ड्रामा। तो यहाँ पे यार वही है जो आप ही ने बोला था, अनिल ने बोला था 20 ओवर में 2 भी आउट है, आपने बोला था 2 भी आउट हो जाए, क्यों आउट हो जाए 2 भी? गेम ऑस्ट्रेलिया में ना समझने वाली बात है, 2 ही ये नया बॉल की होती है, आप 18-20 ओवर खेल गए रन ही रन है। पर यार जो जायसवाल ने मारा केएल राहुल ने जो बैटिंग की है, नेथन लाइन को कहां फेंक के मारा यार, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अगर जायसवाल का 100 हो जाता, बट कल चलो अगर उनके थोड़ा सा हाथ में थोड़ा क्रैम्प वगैरह हो रही थी, अगर वो नहीं होता तो शायद, और आई थिंक मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ इंडियन क्रिकेट इन अ लॉन्ग केएल राहुल की भी तारीफ है कि शायद जब उनके हाथ पे लग भी गई थी, 1-2 बॉल बीट हुए, वो गए उनके पास बात करने का, गेम स्लो डाउन करो, रुको, लो आप दोबारा। आई थिंक सेकंड टाइम उन्होंने जबरदस्ती वो मेडिकल अटेंशन वहां पर ली कि चलो भाई टाइम, और फिर लास्ट के टाइम आप देखो केएल राहुल ने ही स्ट्राइक रखी, नेथन लाइन का ओवर भी, फिर वो लबुशेन के भी, तो वहां पर वो ये समझ रहे थे यार कि यशस्वी को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट भी है, और देन वो मतलब पेशेंस ना लूज कर जाए, और यहाँ पर यार इतने करीब आगे शतक के, तो केएल राहुल को ये भी क्रेडिट जाता है। और केएल राहुल ने अब इस टेस्ट मैच में आगे जो हम बात करते हैं, जितनी भी बैटिंग कर ले, अगर आप दोनों इनिंग्स उठाकर देखोगे, सबसे बेस्ट बैटिंग करी ही केएल राहुल ने, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स तो केएल राहुल ही निकले, उनके अलावा कोई था नहीं। और यहाँ पर जो उन्होंने अभी तक भी खेला है और जिस तरीके से सिचुएशन समझी, यशस्वी को सॉलिड और कॉम्पैक्ट दिखे हैं। केएल राहुल का वही है ना कि दोनों ने जिस तरह की बैटिंग की है, लग ही नहीं रहा है कि पर्थ की विकेट पे आप बैटिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अहमदाबाद की फ्लैट विकेट है और आपको रन बनाना है। हाँ, उस पेस पे शायद रन नहीं बन रहे, बट पर्थ की विकेट को दिमाग में रखते हुए जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, 172 रन 0, मतलब काबिल तारीफ है। आप इन दोनों की तारीफों के, केएल राहुल ने प्लेन मिस नहीं किया, जो मिस किया है वो प्लेन मिस नहीं था यार। 100 आपने कितने 181 यहाँ पे ओपनिंग विकेट रिकॉर्ड है इन ऑस्ट्रेलिया, गावस्कर और श्रीकांत 1986, आई थिंक 181 या ऐसी है। 100 रन का रिकॉर्ड ओपनिंग विकेट ऑस्ट्रेलिया में, 100 रन। अब आप 200 के पास। आप सोचो पहली पारी में अगर मैंने आपको ये कहा होता कि जी अब देखना आप दूसरी पारी में ना इंडियन ओपनर्स आएंगे, 172 फॉर नो लॉस, मैं 172 टोटल ले लेता, टोटल 172। सोचो अगर पहली पारी में जब इंडिया कितना मेरे ख्याल से 67 फॉर 5 हो गई थी या ऑल आउट हो गई थी 150, जब वो पार्टनरशिप नहीं शुरू हुई थी, किसने सोचा होगा कि यार ये इंडिया जो है 172 फॉर नो लॉस, और दूसरा दिन का खेल खत्म होने में 218 रन की लीड होगी। मतलब मैं राहुल और जायसवाल ने किया कमाल और ऑस्ट्रेलिया हुआ बेहाल। और यार थोड़ा ध्यान करो यार, थोड़ा ख्याल करो, आफ्टर ऑल दे आर ऑस्ट्रेलिया यार, मजाक ही बना लिया है। ये कोई बात है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ा सा तो बंदे को ख्याल करना चाहिए। ये क्या मतलब 172, कोई भी आउट नहीं, लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आगे बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है। आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में, आप बैटिंग में, तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। और आखिरी ओवर जो लबुशेन, अब वो भी भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए, 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकेटें, तो इंडिया ने 2 सेशन बारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं। इतनी कमाल का कमबैक किया है कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। हाँ ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है, उसने पहली बारी में कुछ नहीं, तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है, और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे, और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब वाकई कमाल और लाजवाब लगे हैं। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं, और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़ें, ऑल टाइम जो है हाईएस्ट, उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है, और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं, और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार को, कमिंस हो, हेजलवुड हो, एक आध कोई हाफ चांस, कुछ थोड़ा बहुत कोई चांस निकला, वो ख्वाजा ने छोड़ दिया। उसके अलावा तो खाली बैटिंग और धुलाई और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके हैं इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए, तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें एक विकेट मार के ऐसी की तैसी घास उड़ा दी सारी हमारे लड़कों ने। अब वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि 172 पे विकेट ही कोई नहीं गिरा।
और भाई लोगों देखो रन रेट भी चलो ठीक ही है 3 के आसपास का। एक भाई का मैसेज आकर भैया स्लो खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं। अबे ठीक खेल रहे हैं यार, बहुत अच्छा खेले हैं। यशस्वी जायसवाल भाई लोगों 90 रन पे नाबाद गया है। और वो लोग जरा शर्म करें और शीशे के आगे अपना मुंह देखें। और अगर तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई है तो आ जाना और बता देना। यशस्वी जायसवाल को एक पारी के बिहाफ पे जो कह रहे थे पृथ्वी शो की तरह खत्म हो जाएगा, पृथ्वी शो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन यशस्वी जायसवाल खत्म नहीं होगा इसकी मैं आपको इसके 0 पे आउट होने के बाद भी गारंटी दे रहा था। ये ऐसे खत्म होने वाला आदमी नहीं है, इसने ठोकरें खा रखी हैं, एक एक रोटी के लिए ठोकरें खा रखी इसने। तो भाई लोगों इंसान वही बढ़िया होता है जो अपनी पिछली गलती से सीख ले। 0 पे आउट हुआ था यशस्वी जायसवाल यार, पहला मैच खेल रहा था, पहली पारी खेल रहा था, मार्जिन दिया जा सकता था, लेकिन सारी कसर क्या कमबैक मारा भाई। टीम इंडिया का जबरदस्त कमबैक, उधर से यशस्वी जायसवाल का कमबैक। हमारे दामाद होनी मेरा राहुलिया जज्बाती हो गया भाई। राहुल के लिए तो भाई अलग से अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि राहुल ने बिल्कुल पुजारा वाला काम करा भाई ओपनिंग करते हुए। भले ही वो ओपनर है लेकिन उसने काम बिल्कुल एक साइड से संभाल के रखा हुआ है। रन रेट अगर आप उसका स्ट्राइक रेट भी देखोगे वो भी ठीक है, 40-41 के 45 के स्ट्राइक रेट से पुजारा खेलता होता है ज्यादातर। लेकिन यहां राहुल की ये वाली पारी भाई रिक्वायर्ड थी, क्योंकि अब टीम इंडिया जिस स्टेज पे खड़ी है भाई लोगों 172 पे कोई आउट नहीं है, 218 रन की लीड है। यहां से यहां तक आने के लिए मैं कह रहा हूं 35-40 का स्ट्राइक रेट, 35 का भी स्ट्राइक रेट बहुत था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वालों की खाल उधेड़ी जाएगी, खाल। अभी आज की डेट में दूसरे दिन का जो खेल खत्म हुआ ना भाई, आज तो टीम इंडिया ने मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। कल सुबह आके अगर आधा घंटा हम और खेल गए ना, मतलब इसी तरीके से अगर ये पेयर खेल गया, उसके बाद इनको घसीटा भी जाएगा, इनको ठोका भी जाएगा। इनकी चमड़ी उधेड़ दी है ऑस्ट्रेलिया वालों की, सब के सब भाई एकदम कंधे गिरे हुए इन लोगों के, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप की तरफ बढ़ चुकी है। आई थिंक 15-20 रन रहते हैं, शायद 15-18 रन रहते हैं, कुछ इस तरीके से। जब हाईएस्ट पार्टनरशिप हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब इस तरीके का एक स्टैट था, मैंने पुजारा के वॉइस मेरे कानों में आई थी, वो मैंने सुना था। अभी पता करते हैं थोड़ी देर में कि वो पार्टनरशिप कौन सी है, वो बाद में देखेंगे। भाई लोगों वेलकम सब भाइयों का। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, जितने भी भाई बंधु हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, मीटर खींच के रखना है, ढील नहीं देनी बिल्कुल भी। 150 पे ऑल आउट होने वाली टीम, पहले दिन पहले टेस्ट मैच के लगभग 50 ओवर इंडिया ने खेले थे, इंडिया ऑल आउट हो जाती है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पे भाई लोगों अगर आपको कोई ये कहता कि इंडिया 218 रन की लीड लेके खड़ी होगी और इंडिया के 10 विकेट हाथ में होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर कोई ऐसा तुम्हें बोलता ना, तुम उसको गंदी गाली देते भाई, मतलब सबसे गंदी गाली देते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था, बट ऐसा हो गया है। यशस्वी जायसवाल का और मिचेल स्टार्क का जो आज चली है भाई, जो लड़ाई चली है, मिचेल स्टार्क का ना एक सिस्टम रहता है, वो दांत निकालता रहता है, हंसता रहता है, लेकिन उसकी तो ईगो हर्ट कर दी भैंस की आंख, उसकी तो ईगो ये हर्ट कर दी। अबे तू तसला डाल रहा है मेरे को यार, भाई ये बिगेस्ट बेइज्जती नहीं है क्या? मेरे ख्याल से तो भाई लोगों ये जब सबसे जबरदस्त बेइज्जती है भाई। अबे फास्ट बॉलर को ये कह दिया तू तो स्लो डाल रहा है यार, भाई रहने दे यार, तेरे बस का नहीं है यार भाई यार। उधर से मेरा राहुलिया, देखो सबसे पहले 2 चीजें भूलनी नहीं है। एक तो वो जो उस्मान ख्वाजा ने कैच छोड़ा भाई लोगों, वो कैच हो सकता था, वो कैरी हो सकता था, लेकिन क्योंकि राहुल ने ऐसा ही एक कैच पकड़ा था। उस्मान ख्वाजा ने आज फिर से बताया है जाते जाते कि वो था तो पाकिस्तानी ही, अबे खेल ऑस्ट्रेलिया के लिए रहा है, तो भाई उसने आज ये बात एक बार फिर कंफर्म करी है। उसके बाद एक रन आउट का चांस भी बना था भाई मेरे अपने राहुलिया का, केएल राहुल का, दमा धोनियों का, लेकिन वो रन आउट भी होने से बच गया। अगर वो अच्छी थ्रो होती तो भी आउट था, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती, डायरेक्ट में तो कम से कम 1-1.5 फीट पीछे रह जाता, बट वहां पे बचाव हो गया, क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। बट यार भाई नजारा आ गया, कमाल होगी यार भाई। हमारे सब कुछ खिलाफ था इस टेस्ट मैच से पहले, शामी हमारे पास नहीं है, एक नया कप्तान जिसने बहुत ज्यादा कप्तानी करी नहीं है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद ओपनिंग का कोई अता पता नहीं, ओपनिंग को लेकर सवाल, नंबर 3 कौन खेलेगा इसको लेकर सवाल, अश्विन खेलेगा, जडेजा जडेजा ड्रॉप, अश्विन या वाशिंगटन सुंदर, ये इतनी सारी चीजें चलती रही। और मेरे को और आप लोगों को याद है भाई लोगों, मैंने एक लाइन बोली थी 21 तारीख को रात को 9:30 बजे जो हमने लाइव किया था 9:40 पे, मैंने उसमें यही कहा था, मुझे मालूम है हमारे सब कुछ खिलाफ है, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, फिर भी आएंगे और फिर भी ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेंगे। और आज टीम इंडिया ने वही चैलेंज कर दिया है। देखो अब मैं एक सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जरा सबके सब भाई लोग रिप्लाई करना, क्या अब तुम लोगों को लगता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की गर्दन दबा दी है, या ये कहूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नीचे लेटा के ऊपर कमर पे पाईजान बैठ चुकी है? मेरे को तो लग रहा भाई गोडे नीचे ले लिया है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने, और यूं करके कोहनी भी दे दी है एक।